ने बेशर्तें रखकर पुतिन को भड़का दिया है। ट्रंप से बातचीत के बाद जेलेंस्की ने अपनी पीस डील बनाई है और इसमें सबसे पहली शर्त है कि यूक्रेन की संप्रभुता कायम की जाएगी। मतलब साफ है कि अगर पुतिन ने इस पर दस्तखत किए तो आज नहीं तो कल उन्हें डॉनबास पर कब्जा छोड़ना होगा। जेलेंस्की की इसी जिद को समझते हुए पुतिन ने यूक्रेन को मृत्यु लोक दिखा दिया है। यूक्रेन पर एक हफ्ते में हुए 3000 ताबड़तोड़ हमले। दिसंबर में ही पुतिन ने दिखा दिया 2026 के युद्ध का ट्रेलर। यूक्रेन में ब्लैकआउट, ओदेसा से लेकर कैपिटल कीव और जापोरिजिया से लेकर खार्किव। रूस का खूनी ऑपरेशन अब जेलेंस्की के और करीब आता जा रहा है। एक हफ्ते के अंदर ही 1700 ड्रोन से धमाके, 1200 गाइडेड बमों से 50 मोर्चों पर हमला और 100 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का कहर। सिर्फ 24 घंटे के अंदर जेलेंस्की के लिए 3 बहुत बुरी खबर आई हैं। जेलेंस्की की फौज बेचैन हो गई। उसने डॉनबास के पास अपने मोर्चे छोड़ने शुरू कर दिए। जेलेंस्की जब खार्किव वॉर जोन में कुपियांस्क के पास अपने फौजियों को बहादुरी के तमगे बांट रहे थे, तब वहां से 100 किलोमीटर दूर उनकी एक बटालियन ने भगौड़ा बनना बेहतर समझा, क्योंकि सामने रूस की फौज मौत बनकर खड़ी हो गई। आप ये समझिए कि यूक्रेन में जेलेंस्की की डॉनबास वाली बहुत बड़ी दीवार को पुतिन ने तोड़ डाला है। पुतिन के युद्ध वाले बुलडोजर ने जेलेंस्की के तमाम डिफेंस को चकनाचूर कर दिया। पुतिन ने बता दिया कि जेलेंस्की की डॉनबास वाली दीवार नाटो की उन कच्ची ईंटों से बनी है जो पुतिन के युद्ध वाले बुलडोजर के सामने टिकेंगी नहीं। कुपियांस्क में मेडल बांटकर जेलेंस्की फौज का सीना चौड़ा करना चाहते हैं, जबकि सच ये है कि पुतिन की बमबारी अब यूक्रेन में हर वर्दीधारी को टारगेट कर रही है। Думаю, що це так важливо, коли русські пишаються якимись вигадками, ми пишаємось реальними нашими воїнами досягненнями. Те, що ви тримаєте Куп'янськ, це велика до вас повага і дає можливість, в принципі, розмовляти всім іншим дипломатам тощо. ये डॉनबास का सीवर्स इलाका है। यूक्रेन की फौज ने मौत के डर से यह शहर खाली कर दिया है। यूक्रेन ने इस मोर्चे को लंबे वक्त तक बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर रूस की फौज इतनी हावी हो गई कि लोकल कमांडर ने पोस्ट खाली कराने का ऑर्डर जारी कर दिया। दूसरी तरफ अंद्रीवका का इलाका, ये सिर्वक से सिर्फ 50 किलोमीटर दक्षिण में है और यहाँ पर पुतिन की फौज ने रूस का तिरंगा फहरा दिया। एक तरफ सिवर्क से जेलेंस्की की फौज भाग खड़ी हुई, दूसरी तरफ अंद्रीवका में रूस का कब्जा हो गया। यहाँ की इमारतों, यहाँ के पुलों और बाकी ठिकानों पर अब रूस की फौज मौजूद है। इतने बड़े फ्रंट पर एक रात में कब्जा होना यूक्रेन की बहुत बड़ी हार है। 2026 से पहले जेलेंस्की को यह ऐसा डबल झटका है जिसकी असली अहमियत उनकी फौज जानती है। पुतिन ने ऐसी आग लगाई कि 24 घंटे के अंदर जेलेंस्की को सिर्फ डबल झटका नहीं मिला, पुतिन की फौज ने उन्हें ट्रिपल शॉक दिया है। खार्किव और डोनेट्स्क के बीच फ्रंट पर जेलेंस्की की बहुत बड़ी हार हो चुकी है, क्योंकि हार 2 जगह नहीं हुई, 3 बहुत बड़े मोर्चे पर हुई। यूक्रेन के मैप पर खार्किव देखिए और डोनेट्स्क देखिए, ये 2 बड़े शहरों के बीच 3 बड़े फ्रंट यूक्रेन हार चुका है। उत्तर में खार्किव के पास प्रिलिम्का, ये रूस के बॉर्डर के बहुत करीब है। दूसरा शहर 250 किलोमीटर दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो सिवर्स्क, यहाँ से यूक्रेन की सेना भाग चुकी है। तीसरा शहर अंद्रीवका, जो सिवर्स्क से 50 किलोमीटर दक्षिण में है, यहाँ पुतिन की फौज का पूरा कब्जा हो गया है। यानी खार्किव से लेकर डोनेट्स्क के बीच में 500 किलोमीटर का यह ऐसा दायरा है जहाँ जेलेंस्की की बहुत बड़ी हार हुई है। Вам, вашим побратимам, вітаю з вашим днем і дуже вдячний, що маю таку нагоду особисто подякувати вам за захист Куп'янського напрямку. Все, що ви робите щоденно. І подякуйте вашим друзям, побратимам, будь ласка, від мене особисто.
Так, जेलेंस्की शायद इस बात से भी बेखबर है कि सुमे में रूस ने बड़ा हमला किया है। रूस के करीब 100 सैनिक सुमे के पास हराबोस्ट में घुसने में कामयाब रहे। यूक्रेन का दावा है कि वो इनका कड़ा मुकाबला कर रहा है। पूर्वोत्तर यूक्रेन में खार्किव और सुमे रूस का बड़ा टारगेट बने हुए हैं। हैरत की बात यह है कि कुछ हफ्तों पहले जेलेंस्की सुमे के पास भी एक मोर्चे पर गए थे। पुतिन के युद्ध वाले बुलडोजर ने खार्किव से लेकर डोनेट्स्क के बीच बनी इस दीवार को तोड़ डाला है। 500 किलोमीटर दायरे में जेलेंस्की की फौज ने वो दीवार बनाई थी, जहां उत्तर में प्रिलिम्का, बीच सिवर्स्क और दक्षिण में अंद्रिवका तक आमने सामने की लंबी लड़ाई लड़ी गई। लेकिन अब पुतिन के युद्ध वाले बुलडोजर ने इस दीवार को गिरा बता दिया कि उनका बुलडोजर अब कीव की तरफ बढ़ेगा। ऐसे में जेलेंस्की के कई मोर्चे अब 48 घंटे में ढह जाएंगे, ये खतरा मंडराने लगा है। जेलेंस्की भले ही कुपियांस्क या दूसरे इलाकों में जाकर अपने फौजियों को डटे रहने के लिए कहें, उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन यूक्रेन में जेलेंस्की की बहुत बड़ी दीवार ढह चुकी है। पुतिन की फायर पावर या ये कहें कि उनका युद्ध वाला बुलडोजर नाटो को वार्निंग दे रहा है, चेतावनी इस बात की कि जैसे यूक्रेन को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, वैसा ही हश्र नाटो का होगा। आगे क्या होने वाला है, ये सोचकर पोलैंड भी एक्टिव हो गया है। पोलैंड की वायुसेना उस वक्त अचानक हरकत में आई जब उसे लगा कि वायु सीमा का उल्लंघन हो सकता है। पोलैंड ने अपनी वायु सीमा की तरफ कई ड्रोन और मिसाइलों को बढ़ते हुए ट्रैक किया, फिर अपने फाइटर जेट को फौरन उन्हें मार गिराने का ऑर्डर दिया। घने कोहरे के बीच पोलैंड में तैनात पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम बता रहा है कि रूस से खतरा कितना बड़ा है और पोलैंड में किस लेवल पर हड़कंप मचा हुआ है। Najdroższa część systemu obrony państwa polskiego. Wypuszczenie dronów, wystrzelenie rakiet i koszt obrony przed nimi jest 10 razy, a nawet dużo więcej wyższy niż koszt wystrzelonych rakiet czy dronów. To pokazuje, jak to jest wielka inwestycja, za którą chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Polakom, wszystkim podatnikom, którzy składają się na ten system. पैट्रियट सिस्टम तब एक्टिव किया जाता है जब बाकी एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाते हैं। अमेरिका से मिला एक कवच यूरोप के कई देशों की सुरक्षा की गारंटी बना हुआ है, लेकिन सवाल है कि क्या रूस को रोकने के लिए इतना काफी होगा। आखिर अब आगे क्या होने वाला है, ये सोचकर यूक्रेन के कैंप में मायूसी है, क्योंकि रूस की फौज ने ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन को किसी कीमत पर नहीं बख्शेगा। इससे पहले प्रोकोस्क पर पुतिन का कब्जा हो चुका है। प्रोकोस्क के बीचों बीच रूस की फौज ने अपना झंडा फहरा दिया है। कोहरे में ढका यूक्रेन का ये पूर्वी शहर पुतिन का हाल में सबसे बड़ा शिकार बना है। प्रोवोस्क की जीत का ऐलान खुद पुतिन ने किया, और वो भी फौज की वर्दी पहनकर। पुतिन ने अब दुनिया को अपना युद्ध वाला फॉर्मूला बता दिया है। पुतिन का जंगी फॉर्मूला साफ है। अगर जेलेंस्की ने सरेंडर नहीं किया तो यूक्रेन हाफ होगा और यूरोप पूरा साफ होगा। पुतिन ने अपना टारगेट चुन लिया है। यूरोप की 3 बड़ी पावर को पुतिन बख्शेंगे नहीं, इसका सिग्नल पुतिन साफ साफ दे रहे हैं। पुतिन यह भी बता रहे हैं कि उनका निशाना चूकेगा नहीं, चाहे वॉर कैसे भी किया जाए। Здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро, это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы, понятно, да? Это не война в прямом современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну, и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться. पुतिन की वार्निंग ने पूरे यूरोप में कोहराम मचा दिया है। नए मोर्चों, खासकर प्रोकोस्क में जीत को लेकर पुतिन इतना ज्यादा जोश में है कि वो किसी भी वक्त रूस की सेना को यूरोप की तरफ कूच करने का ऑर्डर दे सकते हैं। पुतिन ने यूरोप के देशों को बहुत बड़ी वार्निंग दी है। पुतिन ने कहा कि अगर यूरोप ने रूस के खिलाफ युद्ध शुरू किया
तो जवाब देने के लिए तैयार है। पुतिन ने वार्निंग दी है कि अगर यूरोप युद्ध शुरू करता है तो सब कुछ इतनी जल्दी खत्म होगा कि बातचीत करने वाला कोई नहीं बचेगा। पुतिन का दावा है कि यूक्रेन में रूस सिर्फ सर्जिकल ऑपरेशन कर रहा है, यानी एक दायरे में जंग हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर यूरोप के साथ सीधी जंग हुई तो रूस पूरी ताकत से जवाब देगा और सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। मॉस्को में रूस के एक जनरल की हत्या के बाद पुतिन बहुत गुस्से में और जेलेंस्की को डर है कि 2026 से पहले आखिरी हफ्ता बहुत खूनी साबित होगा। रूस अपने जनरल की हत्या के लिए यूक्रेन को दोषी मानता है और रूस की तरफ से कहा गया है कि इस मर्डर का बदला जरूर लिया जाएगा।